नमस्कार दोस्तों। एसबीआई कॉन्ट्रा हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे उसने लास्ट ईयर में जब रिटर्न्स कुछ ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हुए और लास्ट कुछ टाइम से हमें कुछ खास दिख नहीं रहा, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे बाकी कॉन्ट्रैक्ट फंड के साथ। सबसे बड़ी बात, कोई इन्वेस्को और कोटक कॉन्ट्रा की बात ही नहीं करता, तो हम आज बात करेंगे और इसको बाकी कंपैरिजन उन फंड्स के साथ भी करेंगे कि हम पराग पारिक से कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितना निकाल लेते हैं, और इस फंड का क्या करना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस दे दूंगा, डिसाइड करना आपके हाथ में है। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, दो रीज़न है। क्योंकि एक तो यहाँ पे हम बैठ के एडवाइजरी नहीं दे सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़, लोग बोलते हैं, आके कमेंट करते हैं, सर हमने तो आप बाय कर लिया, आपने बोला था, आपने वो ये बोले थे, हमने तो 22 फंड हो गए सर हमारे पास। 22 फंड हो गए? मैंने तो 60 फंड की वीडियो बनाई थी, तो आपके पास सिर्फ 22 क्यों है? इस चीज़ को समझो, मैं मजाक कर रहा हूँ कि यार मैंने तो 60 70 80 हज़ार फंड की वीडियो बना दूंगा मैं तो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे बाय कर लेने हैं या सारे सेल कर देने हैं, डिसाइड आपको करना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ये फंड ऐसा है, ये फंड ऐसा है। अभी लास्ट हमने जब माइक्रो कैप की बात करी थी, तो मैंने उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इसने क्या रैंकिंग अचीव करी है स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में। और अगर आपको रैंकिंग पसंद आएंगी तो आप शायद बाय करोगे, नहीं आएंगी तो नहीं करोगे। इन दी एंड डिसीजन आपका रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी कि मैं आपको कुछ चीज़ें एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में अच्छी कुछ बुरी दोनों बताऊंगा। अच्छी वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी तो आप बाय करोगे या रखोगे, बेकार वाली ज़्यादा बेकार लगेंगी तो आप सेल करोगे। सिंपल सा है ना। वीडियो के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये फंड, अगर मैं एसबीआई कॉन्ट्रा की बात करूँ तो ये ठीक था, मतलब अच्छा था। ओके, अभी ना मैं एक बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और रिपीटेशन में क्या होगा कि हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि हमें ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब बाकी आ जाते हैं इन फंड्स पे। तो यहाँ पे इसने सेकंड रैंकिंग अचीव कर ली, चलो भाई कोई बात नहीं। इसने फिर से यहाँ सेकंड, इधर से सेकंड अचीव कर लिया, इधर से थर्ड अचीव कर लिया, इधर से फिर सेकंड कर लिया, नंबर 3 बन गया। और यहाँ पे अभी इस साल को हम नहीं काउंट करते, लगातार 4 साल नंबर 1 पे रहा और इधर नंबर 3 बन गया, इधर नंबर सेकंड पे था, तो कभी इतना ख़राब ये था ही नहीं। और सेम अगर मैं एनालिसिस इसका करूँगा ना, कोटेक का या फिर इन्वेस्को का, तो सेम चीज़ हमेशा निकल के आएगी कि कभी ये सेकंड पे देखो। यहाँ पे चलो इन्वेस्को का कर लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। नंबर 1 पे रहा, नंबर 1, नंबर 2 पे रहा, नंबर 1, ठीक है। अब इसने भी यही करा कि कभी ये नंबर 1, कभी नंबर 2 और कभी नंबर 3 रहा, ठीक है। सेम अगर मैं कोटेक के साथ जाऊँगा तो यहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, कहो मतलब आप खुद भी करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ये नंबर 1 नंबर 2 रहा, यहाँ पे नंबर 3 रहा। चलो मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर 3 रहा, तो इसने भी लगातार सेकंड नंबर, कोई कभी फर्स्ट कभी थर्ड, सब कुछ अचीव किया है। तो तीनों के तीनों एक तरह से सेम ही कैटेगरी में आते हैं, कोई इतनी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं लगती मुझे, ठीक है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा अगर मैं फ्लेक्सी कैप के से कंपैरिजन करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसने ये लगातार 4 सालों में बीट किया है, एक साल बीच में भी बीट किया था। यहाँ पे मार्केट कुछ खास नहीं था, इधर 4% से पीछे रह गया, इधर 2% से, इधर 3% से, तो बहुत लंबे लंबे मार्जिन से ये हारा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ये एरिया है जहाँ पे इसने बहुत ख़राब किया था, और ये एरिया इन 2 सालों में इसने बहुत ख़राब किया था। और ये कौन से साल थे? 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 2018 और 19 में इसने बहुत घटिया परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन अब ये चीज़ समझने वाली है कि कहाँ पे ये फंड बहुत ज़बरदस्त साबित हो जाता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अब आप कहोगे कि यार इतना इन डेप्थ एनालिसिस कौन करे कि ये 2 साल का पैटर्न देख के फिर 4 साल का देखे। तो आपको अगर लगता है इतना टाइम नहीं है आपके पास या नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर तीसरी चीज़, ये चीज़ आप लॉन्ग रन में नहीं कर पाओगे। आगे आने वाले टाइम में बहुत से लोग फैमिली स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग बिजनेस हो गया या जॉब में ग्रो करेंगे, तो इतना टाइम नहीं निकलेगा पोर्टफोलियो के लिए। तो आपका फोकस फैमिली पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे रह सकता है। आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और कोई टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी बचा, ऊपर से आपने रिटर्न्स भी जनरेट कर लिए। और जहाँ तक बात आती है, बहुत से लोग कोस्टिंग को लेकर चिंतित होते हैं, तो अगर मैं इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा कि मैं अपनी कोस्ट को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो फ़ायदा नहीं है ना यार। क्योंकि कोई भी एडवाइज़र हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी इस फील्ड में काम करने वाला बंदा हो, जब तक वो 5 रुपये आपको फ़ायदे में नहीं देगा, तब तक आप उसको 1 रुपया पे नहीं करोगे।
तो यही रूल होता है इस इंडस्ट्री का कि आप अगर मैं कहीं पे 10 रुपये किसी को दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं किसी एफडी करने वाले को दे रहा हूँ कि यार चलो स्मॉल केस का लगा लेते हैं। स्मॉल केस में हम क्या करते हैं, 100 रुपये पे करते हैं, ठीक है। अब मैं 100 रुपये पे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मुझे 300 400 500 रुपये बना के दे देगा। तो आपको लगता है, अब आप कहोगे कि ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल है, आपको डिसाइड ये करना है, दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ। पहला ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सर्विसेज की ज़रूरत है। आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो बड़ा है, मैनेज करना है और आगे, या फिर आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो गोल्डन टाइम है। सेकेंड चीज़, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे इस एडवाइज़र के पास जाना है। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर है, आपको अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है, हम कॉल पर डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा सब चीज़ें, फिर आप डिसीजन बहुत आराम से ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं, वापस से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा को अगर मैं कंपेयर करूँ तो लॉन्ग रन में भाई कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ये बीट ना कर पाया हो। 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे भी पराग पारिक से थोड़ा सा पीछे, HS वैल्यू से पीछे और महिंद्रा मल्टी कैप से आगे। ये वो फंड है जो अपनी फील्ड के ऑलमोस्ट चैंपियन है। महिंद्रा कभी भी कैटेगरी एवरेज से नीचे नहीं रहता, बेशक अभी 6-7 नंबर पे है अपने मल्टी कैप में, लेकिन स्टिल कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है। सेम पराग पारिक 2-3 साल का अगर इसका टाइम फ्रेम निकाल के देखो तो अपना कैटेगरी एवरेज बीट कर ही देता है। सेम फॉर द HSBC वैल्यू। तो इस 3 फंड से अगर मैं कंपेयर करूं कि क्या हम मल्टी कैप ले लें इसकी जगह, कॉन्ट्रा की जगह, या फ्लेक्सी ले लें या वैल्यू ले लें, तो लास्ट में जो गिरने वाली बात है तो सभी ऑलमोस्ट 1-2% के बीच गिरे हैं। पराग थोड़ा सा चढ़ा है, चलो अच्छी बात है। लास्ट 3 मंथ्स में सब ने डबल डिजिट में रिटर्न जनरेट किए हैं, इसको छोड़ के। ये है अंडर परफॉर्मेंस, और यहाँ पे इसने नेगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। चलो नेगेटिव तो बहुत सारे फंड्स ने किए हैं, तो इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में कुछ क्वार्टर्स में उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रहा है। लेकिन जो ये पैटर्न हमने देखा था ना कि इन 2 सालों में, यहाँ पे देखो क्या हुआ था। इस टाइम पे इसने फंड पिक किए, स्टॉक पिक किए, ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रैटेजी को उल्टा करके चलते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए ना कम से कम 3 to 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम चाहिए होता है, और इसके अंदर 1-2 साल का टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे ये स्टॉक पिक करता है अंडर वैल्यू, और वो एकदम से बूस्ट नहीं करते। तो ये जो 1-2 साल का टाइम होता है ना, यहाँ पे अगर आप पेशेंस रख गए तो अगर बाकी जो 3 से 5 साल का समय होगा या 1 से 3 साल का समय जो बचा होगा, उस समय पे जो ये अंडर वैल्यू स्टॉक होंगे, ये जब बूम करते हैं ना, तो अब ये पोर्टफोलियो, तब ये रिटर्न्स दिखते हैं। इसलिए ये लॉन्ग रन में हमेशा सबको बीट करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये रीज़न है, और मैं रीज़न दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा बाय कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। फिर से यहाँ पे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंपैरिजन करने का, क्योंकि हर कोई अलग अलग कैटेगरी से है। लेकिन इसका जो बीटा है वो 1 से नीचे है। स्टैंडर्ड डिविएशन SBI का, ये आपको रूल बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। SBI का ना स्टैंडर्ड डिविएशन इग्नोर मारा करो। रीज़न, क्योंकि ये क्या करता है बताऊंगा, इस चीज़ को मैनिपुलेट कर लेता है, जो कि लीगल है और अनएथिकल भी नहीं बोलूँगा। अल्फ़ा भी ठीक ठाक जनरेट कर रहा है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। ये क्या करता है, ये निफ्टी बाय कर लेता है, जिस वजह से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी नीचे चला जाता है। तो बाकी फंड बेशक कितना भी इम्पैक्ट करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, लेकिन एक्चुअल में ना ये इतना सेफ है नहीं। सबसे ज़्यादा गिर जाता है कॉन्ट्रा के टाइम पे। जब आप देखा था ऊपर, जब मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा था कि यहाँ पे ये देखो 13%, कभी कोई गिरा ही नहीं कॉन्ट्रा 1 साल के अंदर इतना गिर गया। और कॉन्ट्रा फंड देखो कितना बढ़िया काम करते हैं, कितनी बार टोटल मिला के 1 2 3 4 बार टोटल कॉन्ट्रा फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इतने सालों में। तीनों फंड की अगर मैं देखूं तो बस ये है ना, ये फंड फेमस नहीं है ज़्यादा, तो लोग बाय नहीं करते, समझते नहीं है इन फंड्स को। यहाँ पे इसने डेट में एक्सपोजर ले रखा है 90% इक्विटी में। उसके बाद एक चीज़ और बहुत अच्छी है जो इस फंड के अंदर, कि इसका ना एग्जिट लोड 0.25 है, वो भी 30 डेज तक। उसके बाद 0.10 सिर्फ और सिर्फ 90 डेज तक। उसके बाद अगर आप सेल कर दोगे तो आप पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ हमें लगती है कि अगर हम आफ्टर 12 मंथ्स इसको रखते हैं 15 मंथ्स तक और हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोड़ के हमें एग्जिट लोड जो कई बार 1% पे करना पड़ जाता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो ये फंड हमारे लिए लॉन्ग रन के लिए इसलिए भी अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ ये हमें एक्सपोजर देता है मिड कैप का, 18% मिड कैप, 13% स्मॉल कैप, तो 20-30% हमें स्मॉल और मिड में एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये 4 सेक्टर हैं इसके, और इन्होंने 83 स्टॉक्स कंप्लीटली मार्केट से बाय कर रखे हैं। टॉप 10 में 40% आपका एक्सपोजर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है।
अब जो इन्होंने नए बाय किए हैं, नए ऐड किए हैं, वो कौन सा है? एशियन पेंट, बहुत अच्छा 728 करोड़ का सीधा सीधा 1.5% पे इन्होंने बाय किया है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बाय है, ठीक है। उसके बाद कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, ये भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। बजाज ऑटो में पीछे कुछ करके, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें इन्होंने पीछे करके अच्छा खासा एक्सपोजर ले लिया है, ठीक है। और 1% से ज़्यादा तो ये 3 ही फंड थे, बाकी 3-4 फंड और हैं, जैसे बंधन हो गया, ऊपर TCL था, TCS था, और मतलब इस तरह के फंड में, लेकिन वो 1% से कम ही रहा है। अगर मैं लास्ट 5 स्टॉक्स की बात करूँ जो बाय हुए हैं, टाटा पे इन्होंने 700 करोड़ की बाइंग करी है। टाटा को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं SBI वाले, और यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो इतनी बड़ी हुई नहीं है। देखो 30 करोड़, 33, बहुत मार्जिनिंग, हल्की छोटी मोटी सेलिंग हुई है। तो जो भी इनके पास स्टॉक्स हैं ये उनको लेकर काफ़ी बुलिश हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को अच्छी मिलती है कि अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, चर्निंग बहुत हाई नहीं गई है। मेरे हिसाब से ये फंड बहुत क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो अच्छा है। स्टिल लास्ट में मैं तीसरी बार शायद डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाय करना ना करना आपके हाथ में है। होपफुली वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आई होगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियोज़ इस तरह की देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।